हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियाँ। इसकी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो ज्ञात क्या करना है? प्रथम 22 पदों का योग यानी S22 यानी S22, ये क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें डी क्या दिया है आप यहाँ लिख दीजिए। डी यानी सारवंतर क्या दिया है? 7। जो हमारी एपी है ना, समांतर श्रेणी, उसका सारवंतर यानी डी है 7 और 22वां पद है यानी कि A22 है क्या? 149 है ना। A22 49 है, मतलब कि n का मान क्या है? 22। यहाँ पर भी 22 है, ये होता है एक्चुअली n है। ये n की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं सब स्क्रिप्ट में, है ना। इसको जो नीचे लिखा होता है ना, ये कोई भी बड़े कैपिटल बड़े अक्षर में लिखा है, उसके नीचे ये छोटे अक्षरों में लिखा है, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट में लिखा होना। ठीक है, तो ये एक A22 कितना है? 149। तो n की वैल्यू यहाँ है 22 और हमको ज्ञात भी तो क्या करना है? प्रथम 22 पदों का योग, इसलिए यहाँ पर n क्या है? 22। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास a नहीं है। अब a हमको पता हो तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि d हमको पता है, n पता है, पर हमारे पास a नहीं है तो a निकालेंगे। तो an के लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। और ठीक है, अब an की वैल्यू क्या है? हमारे पास an क्या दिया है? A22 दिया है, n22 हमको ये दिया हुआ है। a क्या है ये तो ज्ञात करना है, प्लस n क्या है? 22 -1 d क्या है? 7, ये हमको दिया है। A22 क्या दिया है? 149। ये तो हमारे पास एक मेन फॉर्मूला है किसी भी पद को निकालने का, nवां पद निकालने का, है ना। इसमें अगर हमको किसी भी तीनों, अगर किसी तीन के बारे में, जैसे A N और D, इनमें से किसी तीन के बारे में पता हो तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। तो हमको ये तीन तो पता है, हम A का मान निकाल सकते हैं। A22 क्या है? 149। A का मान तो ज्ञात करना है, प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुणा 7। ठीक है, तो 149 इक्वल टू A प्लस 21 आते 147 होता है। ठीक है, अब A इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा? 149 माइनस 147 इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर हमारे पास A की वैल्यू है और D की वैल्यू है तो हम, और N की वैल्यू है तो हम योग निकाल सकता है। तो ये प्रथम, ये आधा भाग है, प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? S22 इक्वल टू क्या होता है? n/2 A प्लस AN, है ना। 22 पदों का योग निकालना है और ये कौन सा पद है? AN हमको क्या दिया है? 22 वही तो दिया है, A22 दिया है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? A22, अगर हमको A22 नहीं दिया होता तो हमारे पास जो फॉर्मूला है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, हम वो लगा देते। पर क्योंकि हमको इस प्रथम 22 पदों का योग निकालना है और हमको A22 मालूम है, मतलब पहला पद भी हमको पता है और ये यानी पहला पद पता है, और उसके बाद A22 यानी 22वां पद भी पता है, और इन्हीं का योग हमको ज्ञात करना है, इस पद से लेकर इस पद का। इसलिए हम क्या करेंगे? A प्लस 22 लगा देंगे, है ना। जो आपको पहला फॉर्मूला मैंने बताया था वो भी लगा दोगे तो भी सही आंसर है। ये फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास A22 है और हमको प्रथम 22 पद ही तो निकालने हैं, प्रथम 22 पदों का योग। तो n क्या होगा?
22/2। ए का मान क्या है 2 और A22 क्या है 149, ठीक है ना। तो ये 1 और ये 11, तो 11 बार कटा। 2 + 149 क्या होगा, अब ये गुणे में है तो 2 + 149 क्या होगा 151, ठीक है। और 151 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये 55, 1 56, 11 और 5 16। तो S22 क्या होगा, यानी हमारे पास जो समांतर श्रेणी दी है उसके प्रथम 22 पदों का योग होगा 1661, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना था हमको, क्या था क्या दिया था, एपी के प्रथम 22 पद ज्ञात करने थे, यानी S22 ज्ञात करना था, जिसमें डी हमको दिया था और 22वां पद यानी A22 दिया था हमारे पास। क्योंकि 22 पदों का प्रथम 22 पद का योग निकालना है तो n की वैल्यू 22 होगी, और यहाँ पर भी n A22 दिया है तो ये 22 ही है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 23वां दे देता और n या 22 पदों का योग बोलता, फिर उसके लिए आप अलग से कुछ करते, ठीक है। बट इस तरह से नहीं देगा आपको। तो ए एन बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हम फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे तो A22 हमको an क्या दिया है A22 दिया है, A22 + A + 22 - 1 इंटू डी, 7 हमको डी दिया है, n की वैल्यू 22 ही रखा तो 149, A 22 की वैल्यू क्या है 149, A + 21 × 7 147 होता है, तो 149 = A + 147, यानी इसको इधर ले जाएंगे, यानी 149 के पीछे 147 लिखेंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। अब हमको A का मान पता चल गया, N का मान पता है और D का मान हमारे पास है, तब तो हम S22 निकाल सकते हैं, है ना। और हमारे पास A22 भी है क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, और A का मान भी पता चल गया और A22 का मान भी पता है, तो बस n/2 A + A22, A22 n का मान है 22/2 A + 149, इसको काटा तो 11 × 151 और इसका गुणा किया तो क्या हुआ 1661, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होगा ये, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है SN = क्या होगा n/2 A + AN, यानी जितने पदों का योग ज्ञात करना है वहां n की वैल्यू वही होगी, और यहाँ पर अगर उसी पद का मान पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगाए। जैसे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना था और A22 की भी वैल्यू पता थी, A22 मालूम था ना, n का यहाँ पर भी n22 है, यहाँ पर भी n22 है और ये A22 है ना, तो n22 हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगा देंगे n/2 A + AN, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।